मैं वो रात कभी नहीं भूलती जब पहली बार सच में मेरे साथ ऐसा हुआ था, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ससुर भी अपनी बेटी जैसी बहू के साथ ऐसा कर सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राधिका, सब मुझे राधू कहते हैं। उम्र अभी अभी 27 की हुई है, पर गांव वाले आज भी कहते हैं कि लड़की तो अभी भी कच्ची आम की तरह है, रस भरी हुई। शादी को 2.5 साल हो गए, पर पति साहब शहर में नौकरी करते हैं, महीने में 10 दिन भी नहीं आते। अब तुम ही बताओ, पति जी के बिना मेरी रातें कैसे कटती होंगी। घर में मैं, सास ससुर और देवरानी जीजा की छोटी सी बेटी, बस। ससुर जी का नाम है ठाकुर साहब, मतलब ठाकुर हरबंस सिंह। उम्र 55 के करीब, पर कद इतना सीधा कि लगता है अभी भी घुड़सवारी करते होंगे। चौड़े कंधे, मूंछें अभी भी काली, और आंखों में वो चमक जो देखते ही औरत का दिल धक से कर देती है। लोग कहते हैं मैं उनसे डरती हूँ, पर सच ये है कि डरती तो मैं हूँ ही, पर किस बात का, ये मुझे खुद नहीं मालूम। उस रात की बात है। गर्मी बहुत थी, बिजली कट चुकी थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी, सिर्फ साड़ी का पल्लू डाले। साड़ी गिली हो गई था पसीने से। दरवाज़ा खुला था क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। अचानक ठाकुर साहब की आवाज़ आई, राधू, सो गई क्या बेटा। मैं चौंकी, उठकर बैठ गई। वो दरवाजे पर खड़े थे, सिर्फ बनियान और लुंगी में, हाथ में लालटेन थी। बोले, तेरी सास को नींद की गोली दी है, वो सो गई। मुझे लगा तुझे भी गर्मी लग रही होगी, ये लालटेन रख देता हूँ। मैंने कहा, जी ठीक है। वो अंदर आए, लालटेन मेज़ पर रखी और मेरी तरफ देखा। उस लालटेन की लाइट में उनका चेहरा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना राजा अपनी रानी को देख रहा हो। बोले, तेरी साड़ी तो पूरी गीली हो गई है, बदल ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैंने जल्दी से पल्लू बोली, जी मैं अभी बदल लूँगी। वो मुस्कुराए, बोले, शर्माती बहुत है तू, घर में तो सब अपने हैं। फिर पास आए और मेरे माथे पर हाथ रखा। बुखार तो नहीं है? उस स्पर्श में कुछ था, न ठंडा न गर्म, बस एक झंझनाहट सी दौड़ गई पूरे बदन में। मैंने सिर हिलाया, नहीं जी। वो फिर बोले, चल छत पर चलते हैं, वहाँ हवा चल रही है। मैंने मना करना चाहा, पर मुंह से निकला, चलिए। छत पर चारपाई बिछी थी, वो लेट गए। मैं दूर खड़ी रही। बोले, बैठ ना राधू, क्या डर रही है। मैं चारपाई के किनारे पर बैठ गई। हवा सच में चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। वो चुप थे, फिर अचानक बोले, तेरी शादी के समय मैंने सोचा था कि बहू ऐसी ही आएगी जो देखते ही दिल को भा जाए। मैंने कुछ नहीं कहा। वो फिर बोले, पर तू तो उससे भी ज़्यादा निकली। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, जी आप क्या कह रहे हैं। वो हंसे, बोले, कह रहा हूँ कि तू बहुत खूबसूरत है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर आंखें अभी भी जिंदा हैं। मैंने नीचे देख लिया। वो उठे, मेरे बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए। उनकी सांस मेरे कानों को छू रही थी। बोले, डर मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इतना बता, कभी तुझे लगा कि मैं तुझसे कुछ ज़्यादा ही। वो रुक गए। मैंने सिर उठाया। उनकी आंखों में कुछ था जो मैं पढ़ नहीं पाई। मैंने धीरे से कहा, जी मुझे कभी कभी लगता है। वो मुस्कुराए, बोले, लगता है ना, अच्छा है, लगना चाहिए। फिर पीछे हट गए। बोले, सो जा अब, मैं जा रहा हूँ, और चले गए। उसके बाद से कुछ अजीब सा हो गया। वो जब भी मुझे देखते आंखों में कुछ कहते, पर मुंह से कुछ और। मैं भी उनसे नज़रें मिलाती, फिर शर्म से झुक जाती। एक दिन सुबह सुबह मैं नहा कर निकली। बाल गीले थे, साड़ी हल्की गुलाबी। वो आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही बोले, आज तो कोई परी उतर आई है। मैं हंस दी, बोली, जी आप भी ना। वो बोले, आ जा मेरे पास बैठ, बाल पोंछ दूँ। मैं चौंकी, पर चली गई। उनके पास बैठ गई। वो सच में तौलिया ले आए और मेरे बाल पोंछने लगे, बहुत धीरे धीरे। उंगलियां कभी कभी गाल पर छू जाती। मैं चुप थी, वो भी, बस सांसों की आवाज़। फिर अचानक सास जी की आवाज़ आई, हरबंस सिंह कहाँ हो। वो तौलिया मेरे हाथ में थमाकर चले गए। ऐसे ही दिन बीतने लगे। कभी वो मेरे कमरे में आते, किताब दिखाने के बहाने, कभी मैं उनके कमरे में चाय ले जाती। हर बार कुछ होने वाला सा लगता, हर बार कुछ होने से पहले ही रुक जाता। एक रात फिर बिजली गई। इस बार मैं उनके कमरे में थी।
सास जी गांव गई थी। मैं चाय देने गई थी। वो लेटे थे। बोले, राधू ज़रा सिर दबा दे। मैंने सिरहाने बैठ गई, हाथ उनके सिर पर रखा। वो आंखें बंद किए लेटे थे। मैं सर दबा रही थी। अचानक उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैं सिहर गई। वो बोले, डर मत, बस ऐसे ही पकड़ ले ताकि हाथ न कांपे। मैं चुप रही। उनका हाथ कंधे पर था, गरम। मेरा बदन कांप रहा था। मैंने धीरे से कहा, जी बस हो गया। वो हाथ नहीं हटाया। बोले, राधू एक बात पूछूं? मैंने हंसते हुए कहा, पूछिए ना। वो बोले, अगर मैं तेरा हाथ मांगता तो क्या देती? मैं हंस पड़ी। बोली, जी आप तो मेरे ससुर हैं। वो बोले, ससुर भी इंसान होता है राधू, और इंसान को जो चाहिए वो चाहिए। मैंने हाथ खींच लिया। उठकर खड़ी हो गई। बोली, मैं जा रही हूँ। वो भी उठ गए, मेरे सामने आकर खड़े हो गए। बोले, गुस्सा मत कर, मैं मजाक कर रहा था। पर उनकी आंखें मजाक नहीं कर रही थीं। मैं कमरे से निकल आई। उस रात मैं सो नहीं पाई। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। मैं सुबह उठी तो देखा ठाकुर साहब मंदिर गए हुए थे। लौटे तो उनके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। बोले, राधू ये तेरे लिए। मैंने खोला। अंदर एक सोने की पायल थी, बहुत सुंदर। मैंने कहा, ये क्यों जी? वो बोले, तेरी पुरानी टूट गई थी ना, मैंने सोचा नई दिला दूं। मैंने कहा, पर ये बहुत महंगी लग रही है। वो मुस्कुराए। बोले, तेरे पैरों में अच्छी लगेगी, पहन के दिखा। मैंने पहन ली। वो मेरे पैरों की तरफ देखते रहे। फिर बोले, सच में जैसे कोई अप्सरा हो। उसके बाद से वो रोज़ कुछ न कुछ लाते, कभी चूड़ियाँ, कभी बिंदिया, कभी साड़ी। मैं मना करती पर वो सुनते नहीं। लोगों को शक होने लगा। गांव में बातें होने लगीं। मेरी देवरानी ने एक दिन पूछ ही लिया, भाभी बाबूजी आपको इतना क्यों लाड करते हैं? मैंने हंस कर टाल दिया। पर सच ये था कि मैं खुद डरने लगी थी। डर इस बात का नहीं कि वो कुछ करेंगे, डर इस बात का था कि कहीं मैं ही कुछ न कर बैठूं। फिर एक दिन पति आए। 10 दिन रुके। जाते वक्त तो बोले, राधू मुझे लगता है बाबूजी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। वो गए। फिर वही सन्नाटा। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। वो ऊपर आ गए। बोले, राधू आज तुझे कुछ बताना है। मैं रुक गई। वो मेरे पास आए, बहुत करीब। बोले, मैं मरने वाला हूँ। मैं चौंकी। क्या? वो बोले, डॉक्टर ने कहा है दिल कमज़ोर हो गया है, ज़्यादा दिन नहीं है। मैं रो पड़ी। वो मुझे गले लगा लिया, पहली बार। मैं भी उनसे गले लगी, बहुत देर तक रोती रही। फिर वो बोले, मैंने तुझे इतना लाड किया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे बाद भी कोई मुझे इस तरह याद करे जैसे मैंने तुझे चाहा था। सिर्फ अब बाप की तरह नहीं, उससे कहीं ज़्यादा। पर मैंने कभी तेरी इज्जत को हाथ नहीं लगाया और ना लगाऊंगा। मैं चुप रही। वो बोले, तू मेरी बहू है, हमेशा रहेगी। बस इतना याद रखना कि एक बाप ने अपनी बहू को बेटी से ज़्यादा चाहा था। उसके बाद वो बीमार रहने लगे। मैं उनकी सेवा करती, रात दिन उनके पास रहती। वो मुझे देखकर मुस्कुराते। फिर एक सुबह वो चले गए, हमेशा के लिए। उनके कमरे में एक चिट्ठी मिली, मुझसे लिखी, राधू तूने जो प्यार मुझे दिया वो किसी बाप को अपनी बेटी से भी नहीं मिलता। मैंने तुझे कभी गलत नज़र से नहीं देखा। हाँ, चाहा बहुत था, पर चाहत और मोहब्बत में फ़र्क होता है। मैंने सिर्फ चाहा था, तुझे अपना बनाना चाहा था, पर सिर्फ दिल से। तेरी पायल आज भी मेरे पास है, मैं ले जा रहा हूँ। तेरा बाप हरबंस सिंह। मैं आज भी उस पायल को देखती हूँ और रोती हूँ और हंसती भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है दुनिया ने जो सोचा वो गलत था, और जो सच था वो सिर्फ हम दोनों जानते थे। बस यही है मेरी कहानी। बस 2 इंसानों के बीच का एक रिश्ता था जिसे दुनिया समझ नहीं पाई, और शायद यही सबसे खूबसूरत बात थी।